ओम श्री साई राम। Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. No birth, no death, no birth, no death. ओम श्री साई राम। तो स्वामी की गेम तो शुरू हो गई अब। वो प्रेम स्वरूपा है। उन्होंने आर के करेंजिया को इंटरव्यू में ये भी बताया था। 2.5 घंटे की एक ही इंटरव्यू स्वामी ने दी है 1976 कि जब मैं रामा बन के आया था तो एक ही रावण को मुझे उसका अंत करना था। कृष्णा बन के आया तो एक कंस का अंत करना था। अब अगर मैं अंत करने को निकलूं तो सभी के मन में रावण और कंस बसे हुए हैं, सर्वव्यापी हो गए। भगवान जैसे सर्वव्यापी हैं। मम माया, कृष्ण ने गीता में कहा है मम माया। एक बार माया ने भगवान से कहा कि अगर आप मुझे इतना ही हर जगह कहते हो माया माया माया, तो मैं तो आपकी परछाई हूं। आप बताओ आप कहाँ नहीं हो तो मैं वहां चली जाऊं। तो स्वामी ने कहा कि अब कंस और रावण ने हर मन में, हर दिल में वास कर लिया है। विनाश काले रावण बुद्धि, रावण काले विनाश बुद्धि। और मैंने तो इस स्वामी के रामा और कृष्णा दोनों रूप अपनी आंखों से साक्षात देखे। स्वामी ने कहा आर के करंजिया को कि इस अवतार में इसलिए मैं कोई तीर कमान या सुदर्शन नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि अब मुझे सर्वशक्तिवान अपना जो हथियार है प्रेम, लव इज द ओनली पावर, love is the only way. There is no other power, there is no other way, no ways. Love is the only power, love is the only way. Love sweetens every hour, love have a lovely day. तो जब मैं वापस 8 दिन के बाद कल्याण स्टेशन पे गाड़ी से, ट्रेन से उतरा, तो अब मुझे ये संसार कुछ पराया पराया सा लगने लगा। न थिएटर जाने का मन करे, न वो मन में ऐसी बातें सोचना कि खाना पीना, क्योंकि मैं तो भगवान को वचन दे आया था। और 8 दिन स्वामी के कैंटीन का प्रसाद खाने के बाद तो पूरी इतनी शुद्धि हो गई। लेकिन अब तो सच्चाई को सामना करना था, और सबसे बड़ी सच्चाई तो मेरे घर में मेरे पिताजी। जैसे ही मैंने उन्हें सब बातें बताई तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब कहा कि मैं ये प्रॉमिस करके आया हूँ, बोले बेटा अब तो आप घर से चले जाओ, कहीं हिमालयाज़ में बैठ जाओ। ये बात मैं आपको, आप मुझे बहुत हर बात में कन्विंस करते हो, ये तो सोचो ही नहीं। बगैर ये नॉन वेज, बगैर एग्स के नहीं, आप कम से कम एग्स तो
खाओ। कितने वेजिटेरियंस होते हैं जो एगेटेरियंस होते हैं। मैंने कहा शायद भगवान को ये पता था कि आप ये बोलने वाले हो, इसलिए उन्होंने शुरुआत ही एग्स से की। भगवान हमारे बहुत, यू कांट आउट स्मार्ट हिम, नॉट दिस गॉड एटलीस्ट। मैंने पिताजी से सीधा एक सवाल किया, वो मुझे अपना दोस्त ही मानते थे। मैंने कहा पिताजी, मैं तो अब 20-21 का हूँ, आप तो 50 के आसपास हो। ऐसी क्या चीज़ है जो आपने नहीं खाई, नहीं पी, नहीं इंजॉय की? राज कपूर और फिल्म स्टार्स के साथ क्या आपने नहीं किया जो कोई भी इंसान, अगर आप उसे एंजॉयमेंट कहते हैं तो क्या आपने एंजॉय नहीं किया इन बरसों में? दिल पे हाथ रख के कहिए कि आज आप खुश हैं। आपके दूसरे भाई और दोस्त भी, जो कोई भी हो, इन चीज़ों को जो करता है, होटल में खाना पीना, गाली गलौज, जुआ, डांस, ड्रामा, किसी पे भी आपको गर्व है कि आप गर्व से कह सको हाँ कि ये। अब अगर भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है, उन्होंने अपने खुद से सामने से मुझे कुछ नहीं कहा छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी तो हम हर बात, अनकही बात भी समझ जाते हैं, तभी तो वो प्रेम है। A lover can understand the unspoken word, the silence of his or her beloved. Those who cannot understand your silence, be sure they will never understand your arguments. जो आपकी खामोशी नहीं समझते वो आपकी बातों को क्या समझेंगे? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये आत्मविश्वास से मेरी अपनी आत्मा की डिसीजन है। और ये क्या प्रोटीन्स, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, मैं हर हफ्ते तो यहाँ आता हूँ, मुझे उनमें इतना विश्वास है कि हर हफ्ते आप मुझे चेक कीजिए। आपको मुझसे प्रेम है, मेरी हेल्थ का ख्याल करते हैं। मैं खाऊंगा, अब तो मैं असली फूड खाऊंगा, ड्राई फ्रूट खाऊंगा, चीज़ बटर खाऊंगा, और भगवान देख लेंगे आप। ये 1 साल की तपस्या है और मैं खुशी से कर रहा हूँ, आत्मविश्वास से कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसमें मुझे मत रोकिएगा, मुझे तो आपकी सपोर्ट, आशीर्वाद चाहिए। और घर में मैं बस कोकी पापड़ कुछ भी खा लूँगा। मेरी माँ प्योर वेज थी, वो बेचारी तो इतनी खुश हो गई कि चलो मुझे कोई अपना साथी मिल गया, कम से कम हरीश के बहाने घर में अब सब्जी तो बनेगी। एटलीस्ट सैटरडे संडे को तो सब्जी, क्योंकि माँ तो बेटे को पापड़ नहीं खिला सकती, पापड़ चपाती वो तो कहीं से भी बना ही लेगी, खुद के लिए नहीं बनाती थी, लेकिन माँ तो माँ है। बहुत ही लाचार दुखी मन से उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसे पता था कि इसके, समझ गए वो बात, एक्सेप्ट भी किया, हर बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन मोह, मुझसे बहुत प्रेम था उनका। और अब तो भगवान की, जब वेन यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, ही टेक्स नॉट 1 मिलियन स्टेप्स टुवर्ड्स यू। एक बार मैं अपने, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ जो कनेक्टेड है। मैं अपने साले की शादी में गया था गुजरात, एक उनका गांधी धाम कहीं मैरिज थी उनकी। वो सब भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, खाते पीते जैसे होते। तो वहाँ शादी से एक दिन पहले मैंने एक शर्त रखी थी कि मैं एक शर्त पे शादी में आऊँगा कि स्वामी के भजन ज़रूर होंगे।
क्योंकि मैं एकलौता दामाद था तो मेरी ये शर्त मेरी सासू माँ ने, वो तो हमसे ज़्यादा बड़े भक्त थे। मेरे इन लॉज दोनों ही प्योर डिवोटीज। स्वामी का उनसे अति प्रेम, उनका भी स्वामी से अति प्रेम, अति प्रेम। तो उन्होंने ये मेरी शर्त मान ली और शादी से एक दिन पहले उनके घर के टेरेस में भजन रखा गया। मुझे कहा गया कि यहाँ कोई भजन वजन नहीं गाता है, आप कोई गाना आपको फॉलो करना है। मेरी वाइफ साथ में थी, बच्चे तो हॉस्टल में थे स्वामी के। पहली बार, नहीं तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा रोकती है कि आप स्पीच वगैरह मत करो, आपको नज़र लग जाएगी, लेडीज़ की आदत होती है। लेकिन उस दिन मुझे, हो सकता है क्योंकि उनके मैके का फंक्शन था, मुझे खास कहा भजन के बाद, अब हम दोनों ने मिल के भजन कितने गा सकते। तो मुझे कहती हैं आज आप प्लीज़ स्पीच करो ना। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैं तो भगवान के बारे में तो कहीं भी कोई प्रिपरेशन में कभी नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं। तब मैंने ये बात कही कि व्हेन यू टेक वन स्टेप गॉड विल टेक। सब लोग ज़्यादा करके नॉन डिवोटीज पीछे चेयर्स पे ही बैठे थे। किन सज्जनों के हाथ में तो शायद ग्लास भी था। हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी थी, बस भगवान के भजन होने चाहिए, ये मेरी एक छोटी सी प्रार्थना थी, शर्त थी, जो भी बोल दीजिए। तो एक हमारे सिंधी भाई, सिंधी ब्रेन, कहते हैं हरीश भाई अगर आपको इतना विश्वास है और आपके भगवान ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि इफ़ यू टेक वन स्टेप आई विल टेक 10 और 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू, तो वाई हैज़ टू वेट फॉर दैट वन स्टेप। वो उन्हें क्या है कि एक हमारे एक स्टेप के ऊपर उनकी दया कृपा रुक जाती है क्या। सिंपल उनसे आप कह दीजिए कि हमारे एक कदम लेने से वो 100 कदम लेंगे, 100 माइनस 1 99 ले ले। सिंधी ब्रेन बहुत ही यूनिक अजीब सवाल था, लेकिन भगवान अपने भक्तों को जवाब भी सही समय पे सही जवाब देते हैं। मैंने कहा भाई साहब भगवान के यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, भगवान के यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है। जब भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, वो हमारे एक कदम बढ़ाने में ऐसे वो कोई किसी घमंड से इंटरेस्टेड नहीं है कि ऐसे करके बैठ जाए कि पहले तुम एक कदम बढ़ाओ तो फिर मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। ये ईगो की बात कहाँ भगवान से आ गई। वेयर देयर इज ईगो आई गो। स्वामी ने कहा बहुत बार। तो वो तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे, हमारी तरफ से जीरो एफर्ट है, जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाय उनके 100 क्या 1 मिलियन कदम भी उठेंगे तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स जीरो। और भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे जीरो हो जाए। वो तो ये चाहते हैं कि जीरो को एक के भगवान के सामने खड़ा करो तो मेरे बच्चे हीरो बन जाए, 1 से 10 बन जाए। जब हम भगवान की तरफ एक कदम, एक छोटी बेबी स्टेप उठाते हैं तो भगवान जितने कदम उठाएंगे कम से कम उतने तो मल्टीप्लाई होंगे, 1 into 100, 1 into million। हमारी तरफ से भले एक ही हो। वो भाई साहब को बात समझ में आ गई। तो मैंने एक बेबी स्टेप उठा लिया, हॉस्टल में आ गया। हॉस्टल में आते ही मैं क्या देखता हूँ कि फोटो पड़ती जाने से पहले तो मैं अकेला था रूम में, वहाँ के देखता हूँ तो एक और लड़का बैठा है। इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन किया है उन्होंने, कुमार कृपलानी। बहुत ही, क्या उसकी तारीफ करूँ। आई स्टिल टेल हिम ही इज़ माई सेकेंड वाइफ। बहुत मेरा ख्याल किया उसने, बहुत ही। और इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने, मैंने पूछा कि आप कहाँ से, कहते कि मैं मुंबई से हूँ, मैं यहीं बांद्रा में रहता हूँ। मैंने कहा यार कमाल है, हम घर में रहने जाने के लिए तरसते हैं और आप बांद्रा में हो के अंधेरी में आए हो, जस्ट 20 मिनट्स। क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या। कहते नहीं नहीं नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे मम्मी डैडी और मेरी छोटी बहन है और मैं हूँ।
मैंने कहा फिर क्या, घर कोई छोटा है? कहते नहीं, हमारा घर 3 बेडरूम है, दिलीप कुमार के बंगलो के आमने सामने वाली हिल में। मैंने कहा यार क्या बात है, इतना सब भगवान ने सुविधा दी है, फिर भी तुम घर छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? कहते कि हमारे घर में किटी पार्टी 24/7। बम्बई में जैसे होता है, मेरी मामी, आंटी, मासी सब सारा दिन मेरे घर में, मामा मामी सब आते रहते हैं, और पढ़ाई करने का मन ही नहीं लगता। मैं भी उनके साथ बैठ जाता हूँ, कमरे में बंद करके भी मन तो वहीं रहता है। इसलिए अभी 3rd ईयर फाइनल आने वाला है, फिर फाइनल ईयर होने वाला है, तो ये मैंने तय किया कि 1.5 साल मैं अब यहीं रहूँगा। ठीक है। शाम हो गई तो कहते हैं हरीश, आज मैं अभी जा रहा हूँ घर, और आप भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं आपके घर क्यों? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। कहते नहीं नहीं, आप मेरे घर आइए और हम मिल के खाना खाएंगे। मेरे मम्मी डैडी को भी अच्छा लगेगा कि मैं जिसके साथ रूम में रह रहा हूँ वो भी सिंधी है, और हमारी दोस्ती भी थोड़ी हो गई, वो उनको अच्छा लगेगा आपसे मिल के। मैंने कहा उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और कहते व्हाट डू यू मीन? हम राधा स्वामी हैं, हम नॉनवेज को कभी सवाल ही नहीं है। हमारे घर में कोई भी नहीं, अंडा भी कोई नहीं खाता। प्योर राधा स्वामी, प्योर वेजिटेरियंस। मैंने कहा ये बढ़िया बात है यार, कम से कम हॉस्टल में पहले दिन आते तो मुझे टेंशन था कि रात को क्या खाऊंगा। तो भगवान ने कम से कम पहले दिन का तो अरेंजमेंट कर दिया। तो मैं उसके साथ टैक्सी में हम गए उसके घर में, और उसके मम्मी डैडी तो बस खाना खिलाए, और मेरे से इतना प्रेम। और उसकी मम्मी तो कहा बेटा मैं कल से कुमार के लिए तो टिफ़िन वैसे ही मैंने अरेंजमेंट किया है भेजने के लिए, मैंने टिफ़िन बॉय को बोल दिया है, और मैं 2 बेटों का खाना भेजूंगी, आपको भी खाना है। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, ऐसे प्लीज़ मत कीजिए। क्या ये आंटी आंटी, जैसे कुमार मेरा बेटा, तुम भी मेरे बेटे हो। कल से मैं 2 लोगों का खाना भेजूंगी, अगर तुम नहीं खाओगे तो कुमार भी नहीं खाएगा, बोलो। और रात को जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू नहीं होते हैं, रात को आप यहाँ टैक्सी में आ जाना, घर का बैठ के खाना खाना। अब सोचिए ज़रा, पहला दिन बम्बई में, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे सामने से उसकी मम्मी डैडी, एकदम ना बोलने का तो सवाल ही नहीं होता। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 बरस जो मैं उसके बाद हॉस्टल में था, मेरे रूम में रोज़ दोपहर को 3 टिफ़िन आते थे। मेरा एक फ्रेंड, वो भी बहुत प्यारा फ्रेंड, अनिल मुर्दानी, और उससे भी प्यारा फ्रेंड सावंत, एक महाराष्ट्रन था। 3 टिफ़िन आते थे। जैन कॉलेज में हमारे यहाँ से टिफ़िन आते तो हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करते थे। तो भगवान ने वो कृपा की कि यहाँ 1.5 बरस तक घर का खाना, प्योर वेजिटेरियन, इवन अनिल मुर्दानी और सावंत के यहाँ से भी प्योर वेज फूड, और वो भी प्रेम से। सीधे टिफिन जिसके पास आएगा सीधे मेरे रूम में आके बैठ जाएंगे। कितने एहसान किए तूने खुदाए सनम, हर जन्म तुमको दे दे तो वो भी है कम। तुमने पतझड़ में कांटों के तारे लिए, तुमने अश्कों के बदले सितारे दिए, तुमने पतझड़ में आँखों में तारे दिए, तुमने पलकों में कितने सितारे दिए, तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम भी कर पाए कुछ तो
तुम्हारे लिए हम भी कर पाए कुछ तो तुम्हारे लिए। इतना प्रेम में भगवान ने कर दिया। तो हम फिर हॉस्टल से जब भी मैं सैटरडे संडे जाता, मैंने समिति तो ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन पहली बार संडे को वहाँ के हमारे जो सेवा दल के समिति के भाई थे, उसमें सबसे प्यारे प्रेम भैया, एक तो प्रेम मेरे बड़े भाई तो ही वॉज ए मोडिमेंट ऑफ लव, और दूसरे हमारे प्रेम शहजादपुरी भैया, इतने प्रेम से मुझे वो धीरे 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 उस सेवा में ले जाते। और वो जब पहली बार, हम बचपन से कहीं कार के बगैर बाहर घर से निकलते नहीं थे। इट वॉज बिलो अवर डिग्निटी कि हम कार से बाहर निकले कहीं रास्ते में तो सब लोग पूछने क्यों ठाकुर साहब आज क्यों आप पैदल आ रहे हो, कोई खड़े हो जाएगा, चलो मेरे साथ। यानी भगवान की दया से ऐसी हमारी लाइफ थी। पहली बार हम पैदल चल के सेवा दल के साथ सेंट्रल हॉस्पिटल में गए। पहली बार देखा अपनी आँखों से कि ऐसी भी गरीबी, ऐसी भी लाचारी होती है कि हम चार भाई कभी कभी लड़ते थे पिताजी से। हमको पिताजी ने एयर कंडीशन कार लेके दी थी उस ज़माने में, वो भी कॉर्वेट इम्पोर्टेड गाड़ी जिसकी इंजन पीछे थी, ऑटोमेटिक गियर्स। यानी जैसे सचमुच हम राजकुमार हों उल्लासनगर के। अब लेकिन हम तो परिवर्तन हो गया, उल्लासनगर के राजकुमार से बन के सीधे हम सत्य साई बाबा के राजकुमार बन गए। तो हम सत्य साई बाबा के राजकुमार शो ऑफ नहीं करेंगे, हम तो पैदल जाते थे। और हॉस्पिटल में जब हमने देखा कि लोगों को तो चलने को टांगे नहीं है, किसकी बॉडी कितनी बर्न की हुई है, किसको टीबी कितने सेकंड थर्ड स्टेज, पहली बार एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, बीमारी लाचारी क्या होती है। मेरा तो मन पिघल गया। स्वामी ने तब शायद कहा था कि बहुत ही कोमल निर्मल हृदय। मैं देख नहीं पाया, मेरी देखते ही मुझे ऐसे करंट आ जाता और मेरे मन से एक दुआ निकलती, भगवान इन हाथों से, इस शरीर से इतनी सेवा कराओ, इतना प्रेम बहाओ कि बस। और भगवान ने मेरी सुन ली। नेक्स्ट, जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।